अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी चीफ व्हिप शेख इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन भी हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको भी मुअत्तल किया गया है 15 सेशंस के लिए, क्या नारे लगाए थे और अब आगे क्या है? दोबारा असम्बली लगाने जा रहे हैं बाहर आप कल? जी, कल हमारी असम्बली दोबारा बाहर लग रही है। आज हमने इजलास की रिक्वेजिशन जो है वो जारी कर दी है, वो आपको भी आ जाएगी। कल सुबह 11 बजे हम वहाँ पे असम्बली का इजलास जो है वो शुरू करेंगे। और नारे जो हमने लगाए हैं वो सबको पता है, मरियम के पापा चोर हैं, टिकटॉकर वज़ीर आला नामंजूर, ये दो हमने नारे लगाए हैं। और ये नारा जो है तकरीबन सारे के सारे MPs ने लगाए हैं। वो बेचारे खुद परेशान हैं और बल्कि मुअत्तल हुए, आधे नहीं वो कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मुअत्तल किया। तो उन्होंने अब फैसला किया है कि जब भी वो असम्बली में जाएंगे तो वो सबसे पहले यही नारा लगाएंगे, फिर असम्बली के अंदर बैठेंगे। जब भी हमने इस बाइकआउट को ख़त्म किया तो ये नारा तो इनके गले पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो हरकत कर दी है वो एक समझ लें कि नाबालिग गैर सियासी। अब अपोजिशन चैम्बर को ताला लग गया है, तो अब अपना अपोजिशन चैम्बर को बनाने लगे हैं पंजाब असम्बली के अंदर आप? जी, हमने टेंट एक ऑर्डर किया है जिसके अंदर माशाल्लाह से एयर कंडीशन भी होगा और हमारी चेयर वगैरह फर्नीचर। और पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के अंदर तो नहीं, मतलब बाहर नहीं, पहले हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर ट्रैफिक का मसला होता है, तो पहले हम कोशिश करेंगे कि असम्बली के अंदर जो है वो हमें वो स्पीकर साहब जो है वो जगह दे दे। अगर उन्हें नहीं देंगे तो फिर हम जो है बाहर कहीं देखेंगे जहाँ पे ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो। असम्बली के बाहर हम इंशाल्लाह कुछ देखेंगे। शेख साहब, ये बताइएगा, आप PTA के बड़े पुराने कारकुन भी हैं, खान साहब को भी बड़े करीब से जानते हैं। ये जो फवाद चौधरी, अली जैदी वगैरह बयानात दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इन्होंने बयानात देने में जल्दी कर दी है, जज्बाती होकर काम ले रहे हैं, या आपको क्या मशवरा किया है? अगर ये पार्टी में वापस भी आना चाहते थे ना, तो अभी इनको अपनी खामोशी कायम रखनी चाहिए थी। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्या लगता है आपको? शायद इनको कहीं से ऑर्डर है या कुछ भी है। बहरहाल मैं इस बात पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मेरी ये मशवरा था कि इनको अभी खामोश रहना चाहिए था अगर ये वापस भी आना चाहते हैं, क्योंकि खान साहब ने ही फैसला करना वापस आके। और आप इस तरह के आके किसी लीडरशिप पे इल्ज़ामात लगाना छोड़ दें। या तो आपका अपना करैक्टर इतना पुख्ता हो कि आप शीशा पलाई हुई दीवार की तरह डटे रहे हों, जैसे मियां महमूद रशीद साहब हैं, उनके मुंह से ऐसा बयान हो तो अच्छा लगता है। जाज चौधरी साहब के मुंह से ऐसा बयान अच्छा लगता है, मरचीमा के बयान से, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जवेद, आलिया हमदा, इनके मुंह से तो अच्छा लगता है। जो एक सेकंड के लिए जो है वो खड़े नहीं हो सके, उनको चाहिए कि अभी वेट करें, वेट एंड सी की पॉलिसी देखें। अगर आपने इस तरह किया तो ये वर्कर जो है वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वर्कर जो है वो आपको जलील ख्वार करेंगे। या मैं नहीं चाहता आप जलील ख्वार हो। शेख साहब, दूसरा, यूनाइटेड नेशन में आपने देखा कि एक बयान दिया कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, हिरासत है, वो गैर कानूनी है बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक। तो अब नून लीग ये कह रही है कि अगर साइफर मुदाखलत था तो फिर ये भी मुदाखलत है हमारी मुल्क के ऊपर। वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा? इस पर आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है? पटवारी दिमाग पटवारी होता है। आप इनका दिमाग चीरेंगे तो अंदर से कोई बिरयानी शरे नहीं निकलेगी। वो मुदाखलत जो थी वो आपको कहा गया था कि एक हुकूमत को टॉपल करो और आपने किया, इसको कहते हैं मुदाखलत। ऑब्जर्वेटरी तो सारी दुनिया ने इलेक्शन में भेजी हुई थी और पूरी दुनिया कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही हो रही है। ये कैसे मुखालफत होगी? अगर ये कहता हूँ कि इंडिया के इलेक्शन सही हुए या गलत हुए, ये मुदाखलत नहीं होती। अगर ये मैं किसी को कहता हूँ कि इसका तख्ता उल्टो और वो उल्ट देते हैं, इसकी मुदाखलत होती है। या अल्लाह पटवारी हो, अल्लाह ताला तुहानू कोई अक्ल दे दे, आप बिरयानी के अलावा भी कुछ खा लिया करें। बहुत शुक्रिया, आप गुफ्तगू सुन रहे थे शेख इम्तियाज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ फरद साहब। हाफिज़ भाई, आपके ऊपर मरियम नवाज़ पर तनकीद करने पर एक नया मुकदमा हो गया है एंटी करप्शन का, ये दावा है आपका। कौन सा मुकदमा हुआ है और कौन सी स्पीच आपने क्या तनकीद की थी जिसके बाद ये चीज़ सामने आई है? वो एक कनीज़ हैं, उनके हस्बैंड ने तकरीर करते हुए कुछ बातें नाशाइस्ता की, उनका जवाब दिया था, जिसको स्पीकर अहमद खान ने कहा जी आप ना करें बात। मैंने कहा आप वो एक्सपंज कर दें, उनने एक्सपंज कर दी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन सिर्फ तकरीर करके इनको आईना दिखाया था। 24 तारीख को ये तकरीर हुई थी, 25 को इनने कोई एंटी करप्शन का नोटिस निकाला जो मेरे तक नहीं पहुंचा। अंदर खाते ही उसको अभी इंक्वायरी स्टेज से आगे बनाना चाहते हैं। जिस दिन फिर महारानी खुद आई हैं तकरीर करने, तो एहतजाज किया गया है। उसके अगले दिन भी एक नोटिस कोई निकाल दिया गया है कोई टेफ्टा के हवाले से। तो मैं इतना कहता हूँ कि जितना मर्जी नोटिस निकाल लें, जिससे चोरी की होगी वो डरेगा,
ना हमने कोई अपार्टमेंट्स लिए हैं लंदन में, ना हमने कोई चोरी डाका मारा है, हमें कोई डर नहीं है। मगर वो जो डीजी एंटी करप्शन मुलाजम बूट पालिशिया बन के एक फ़ोन पे आगे फ़ोन करके नीचे गालियां दे रहा है, वो कह रहे हैं कोई पर्चा नहीं बनता, नहीं करो इसको अरेस्ट, इसको किसी तरह करो, तो कर लें भैया आप अपना शौक पूरा। हम बैग अपना पैक करके ले आते हैं, बताएं किधर पेश होना है। अच्छा आवाज़ भाई, दूसरा ये बताइए कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुनों में से भी हैं, तो पुराने दोस्त तनकीद कर रहे हैं, फवाद साहब, अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल, वो कह रहे हैं कि जी मौजूदा क़यादत के पास कोई रास्ता नहीं है। आपको क्या लगता है इस वक्त उन्हें रुक जाना चाहिए या वो बात किसी हद तक ठीक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें बात ये है, ये इमरान खान साहब की पार्टी है, ना मेरी है ना किसी और की है। इसमें फैसला खान साहब ने करना है किससे आना है, वापस किससे नहीं आना। जब खान साहब ने वो फैसला कर लिया कि जब मैं बाहर आऊँगा मैं खुद फैसला करूँगा, तो उन दोस्तों को तनकीद नहीं करनी चाहिए। बड़े मुश्किल हालात में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर्वाइव किया है। हैट्स ऑफ टू उमर अयूब साहब, जनरल सेक्रेटरी थे, शिबली फराज साहब, हमाद अजहर साहब, इन लोगों ने बड़ी मुश्किल वक्त में हमने उनका साथ दिया और बड़ी मुश्किल वक्त में हमने ये टाइम गुजारा है। जिस तरह हमने पार्टी को लेकर चले हमें ही पता है। यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि इमरान खान साहब जेल में हैं और वो खिलाफ वर्जी है बैनुल-अक़वामी कवानीन की। क्या समझते हैं आप कि ये जो बातचीत चल रही है, नून लीग आपका ये इल्ज़ाम लगा रही है कि आपने कोई लॉ वहाँ पे फर्म हायर की हुई है, एंड सेकंड वो कह रहे हैं कि हमारे कवानीन पर हमारे मुल्क में मुदाखलत है, इस पर क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, इमरान खान सारे केसों में बरी हो गया। केस है कौन सा कि भाई उसे शादी क्यों की है? उसे भी चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब की तरह खुफिया शादियां करता, उसे ऐलानिया शादी क्यों किया? इमरान खान पे केस तो सिर्फ यही है ना जी। तो इस वजह से आपको लग रहा है कि जो अमेरिका की तरफ से जो आई है जो एडिटेशन की, ये लग रहा है कि यार ये मेरी बात सुने, कहीं भी किसी भी महज़ब माशरे में किसी भी ऐसा माशरा जिसमें कानून और इंसाफ और आइन नाम की कोई चीज़ बाकी होगी, वहाँ ये मजाक खेज़ बातें होंगी जिन पे इमरान खान अंदर है। ठीक हो गया। लास्ट पे नारे पहले लगाए थे, आपको भी मुअत्तल कर दिया है, मतलब ये 15 सेशंस के लिए, सेटिंग्स के लिए, मजीद भी वही काम जारी रहेगा पीटीआई की तरफ से? इंशाल्लाह 16वें सेशन में जाके फिर नारे लगाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप गुफ्तगू सुन रहे थे आपस में।